लीजिए साथियों, मैं फिर हाजिर हूं अपने YouTube चैनल पर और आज आपके मध्य हास्य होगा, कुछ व्यंग होगा। तो शुरुआत करते हैं कि हमने अखबार में खबर देखी कि बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार संकट में है। बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार संकट में है। मैं कहता हूं इस पर कि सरकार अंधी है क्या, उसको दिखता नहीं है क्या? अब आप मानोगे कि सरकार को अंधी बता रहा है। मैं बताता हूं कि सरकार अंधी है क्या, क्योंकि रणवीर सिंह का गाना उनको दिखा नहीं। मैं नाचा तो सबको करंट लगा रहे, कुछ भी ना करे, बस रणवीर सिंह को बिजली के प्लांट में नचाए और बिजली का उत्पादन बढ़ाए। अपने आप बढ़ेगा उत्पादन, क्यों नहीं बढ़ेगा? ऐसी ही खोज एक खोजी पुरुष ने की थी, सलमान खान ने। उन्होंने एक भारतीय नारी अनुष्का शर्मा के अंदर करंट की प्राप्ति पर्याप्त है, ये मात्रा को देखते हुए गाना बनाया था कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब कुछ भी ना करे, अनुष्का शर्मा को भी प्लांट में लेकर आए, वो जो करंट हो रहा है वो उससे प्राप्त करे। तो गाने ही ऐसे बन रहे अपने देश में, अपने देश में गाने ही ऐसे बन रहे। अब एक गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है इन दिनों कि मेरी पतली कमरिया, मेरी पतली कमरिया। हम रील पे देख रहे हैं, गाना चल रहा है। उधर एक लड़की कहती है कि मेरी पतली कमरिया, उधर 4 अवस्था के लोग कहते हैं हाय हाय हाय। ये क्या हो रहा है देश में, समझ में नहीं आ रहा है। पर ये गाना चल रहा है, पर कई जगह अपन रील में देख रहे हैं। एक बुआ जी भी इस गाने पे लिपसिंग कर रही थी, उनका भी गाना आया मेरी पतली कमरिया। वो पतली तो किसी एंगल से भी नहीं दिखती। वो गाना में मतलब एक फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल कंडीशन देखिए आप। पतली कमरिया, कमर का फैलाव ऐसा कि जैसे कमरा, और पतली ऐसी तो फिर मोटी कैसी होगी? जब पतली ऐसी तो मैंने कहा बुआ जी ये गाना आना बंद करो, क्योंकि पतली कमरिया आप फिल्मी भूतनियों की नकल कर रही हो। इस देश में याद ही नहीं है, आजकल ये पतली कमरिया वमरिया के गाने चल रहे हैं, याद ही नहीं है देश में कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, यहाँ की सभ्यता क्या है। तब मैं कहता हूँ कि पतली कमरिया पे गाने बनाने वाली फिल्मी भूतनियों कि भारत क्या है। कमर का भी बहुत गौरवशाली इतिहास है हमारे देश में कि कमर झांसी की रानी की थी। कमर झांसी की रानी की थी जिस पर कटार लटकती थी। कमर झांसी की रानी की थी जिस पर कटार लटकती थी। अरे कमर तो कर्मावती की थी जिस पे भारतीय परिधान की चुनर चटकती थी। वो कर्मावती साहब जिसने हुमायूं को भाई बनाया, उसकी बेगम नहीं बनी, अपने धर्म की रक्षा की, अपने राष्ट्र की रक्षा की। वो कर्मावती कि कमर झांसी की रानी की थी जिस पे कटार लटकती थी। कमर कर्मावती की थी जिस पे भारतीय परिधान की चुनर चटकती थी। अरे कमर तो त्रेता युग में जाते हैं कि कमर तो मंथरा की थी, कमर तो मंथरा की थी कि जो कभी दुखी नहीं। मंथरा की कमर कभी दुखी नहीं। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं नहीं लिखा, अगर दुखती तो वो कहीं से भी कॉम्बी फ्लेम आयोडेक्स झंडू बाम लेती, सही उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा मंथरा की कमर दुख आई के कहीं से गोली लाई। मंथरा की कमर दुखी नहीं। कमर क्या होती है? भारतीय नारियों की इतिहास देखिए आप कि कमर झांसी की रानी की थी जहां कटार लटकती थी। कमर कर्मावती की थी जिस पे भारतीय परिधान की चुनर चटकती थी। कमर मंथरा की थी जो कभी दुखी नहीं। अरे कमर उस मीरा की थी, कमर महान भक्तनी मीरा की थी कि जो राणा के दरवाजे झुकी नहीं। ये कमर का गौरवशाली इतिहास है मेरे देश की माता बहनों। जो आप फिल्मी भूतनियों की नकल करके ये गाना पे नकल करती हो ना, ये यहाँ पे इस तरह के गाने वाने जो चलते हैं ना, वो हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं आहत करते हैं। आजकल की लड़कियाँ क्या है कि ऐसे गाने मतलब लिपसिंग बनाती है, कमरिया पे कमर दुखती है उनकी, कभी माथा दुखता है। मतलब 1.5 रोटी खाती है और 3 गोली खाती है आजकल की लड़कियाँ। ये कंडीशन है देश में। अब हम उनसे उम्मीद करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि अपने देश में भगत सिंह पैदा हो,
अब भगत सिंह तो पैदा नहीं होता क्योंकि होम्योपैथिक दवाई का जहर इस तरह से भरा हुआ है शरीर में, भगत सिंह तो पैदा नहीं होता, यू हनी सिंह पैदा हो जाता है। प्रैक्टिकल गलत निकल रहे हैं। तो ये स्थिति चल रही है भाई साहब, लगे हुए हैं बस अपने देश में जो चल रहा है वो चल रहा है। इन दिनों कोरोना भी वापसी कर चुका है। हमने चीनी सैनिकों को बॉर्डर पर क्रॉस नहीं करने दिया, उनको अंदर घुसने नहीं दिया, पर कोरोना फिर से घुस गया। अब ये बात एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से पूछी, पत्रकार हरियाणा का था, बाबा रामदेव से पूछी कि बाबा जी भारत में फिर से कोरोना आ रहा है, तो बाबा जी बोले नहीं, कदापि नहीं हो सकता। हम फिर से इस कोरोना को स्वीकार नहीं करेंगे। हम भारतीय अपने देश में स्वदेशी वायरस तैयार करेंगे। तो वो पत्रकार हरियाणा का था, बोला महाराज जी वायरस तो पहले से ही है देश में। बोले क्या वायरस? तो बोले वायरस भ्रष्टाचार का है जो देश को खोखला करता जा रहा है। तो कोरोना फिर से आ गया साहब। ये चीनी लोग हमें आंखें दिखाते हैं। अच्छा, चीन और भारत की तुलना करते हैं कि जब भारत में बच्चा जन्म लेता है तो जो डॉक्टर होता है, नर्स होती है, बच्चे के पिताजी को बधाई देते हैं उनके परिवार वालों के कि आपके घर बेटा हुआ है, बेटी हुई है। जब चीन में बच्चा बच्ची होता है तो चीन के डॉक्टर क्या करते हैं, वो उनके बच्चे के पेरेंट्स से, उनके माता से, पिता से बोलते हैं कि बधाई हो, आपके घर कुछ इंसान सा हुआ है। क्योंकि वो इतने छोटे छोटे होते दिखते नहीं हैं, उनकी आंखें नहीं खुलती है ढंग से। अब जिनकी आंखें ढंग से नहीं खुलती वो हमें आंख दिखा रहे हैं। जो चीनी लोग हमें डराते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं चीनी लोगों से। चीनी को तो हम चाय में घोल के पी जाते हैं। ये औकात है अपने सामने चीन की। एक चीनी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती था। जब मुझे पता चला कि देखते हैं, अब मैं गया वहाँ, अब वो ऑक्सीजन का उसको केट लगा हुआ था मुंह पे। मैं जैसे उसके पलंग के पास में गया तो वो चिंग चांग चू करने लगा वो केट निकाल के। मैंने सोचा कि यार कोई अभिवादन का तरीका होगा। मैं इसके पास गया तो थोड़ी देर उसने चिंग चांग चूं चांग की, फिर उसकी फाइल निपट गई। अब डॉक्टर केबिन से निकल के आया, बोले नागिन जी अभी जो चीनी यहाँ पे भर्ती अपने अस्पताल में है, ये अभी तो ठीक ठाक था लेकिन अचानक कैसे मर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, जब मैं इसके पलंग के पास में खड़ा था तो ये बोल रहा था चिंग चांग चूं चूं, चिंग चांग चूं चूं। अब ट्रांसलेट करने वाले को बताया, जो लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं, कि भैया इसका अर्थ क्या है। तो ट्रांसलेट करने वाले ने बताया कि ऑक्सीजन की नली से पाँव हटा। अब मैंने पाँव उसकी ऑक्सीजन की नली पर धर दिया, चीनी निपट गया। तो ये स्थिति होती है साहब चीन की अपने सामने। इतनी बड़ी औकात है। मैं तो ये कहता हूँ कि चीन बनकर अपना कोई लूट जाता है, जिसको जितना मना वो उतना रूठ जाता है। बनकर अपना कोई लूट जाता है। और चाइना के माल को कितना भी संभाल के रखो, कम वक्त आखिर में टूट जाता है। अपने देश में एक और मुद्दा चल रहा है शराब का। बिहार में जिस तरह से हम न्यूज़ चैनल पर शराब की खबर देख रहे हैं कि वहाँ के गांव-गांव में ये बताया जा रहा है कि जहरीली शराब, और देख भी रहे हैं वास्तविकता भी है। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी है। वो मीडिया वालों से बता रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं है इसलिए हम ये धंधा करते हैं। तो इतनी शराब, एक शराबी यूनियन ने, अभी कोरोना में बयान आया था, एक शराबी यूनियन ने कहा कि शराब पीने से कोरोना वायरस खत्म होता है। हालांकि उस यूनियन के अध्यक्ष ने खुद 2 बोतल पी के यह बयान दिया था। अब भरोसा करना आपके हाथ में। तो भाई साहब मैं बता रहा हूं कि शराब की जिस तरह से बिहार में तादाद बढ़ रही है, वो सरकार ने भी एक निर्णय लिया। सरकार ने निर्णय लिया और दिल्ली से एक समिति का गठन किया और बिहार का दौरा करने हेतु उनको भेजा कि जाओ वहाँ पे जो जहरीली शराब बन रही है उसके बारे में अवगत कराओ हमें। अब जब उनका मंडल वहाँ आया बिहार में तो साहब 10-12 दिन तक उन्होंने पड़ताल की। फिर कहीं जाके उनको एक व्यक्ति मिला, उससे उन्होंने पूछा कि अरे तू जहरीली शराब बनाता है? उसने मना कर दिया, सर जी नहीं मैं तो जहरीली शराब नहीं बनाता हूँ। बोले नहीं जहरीली शराब बनाता है? बोले नहीं। उसने एक पौवा उठाया और वहीं पी के बताया। बोले अगर जहर होता तो मैं निपट जाता। अब जो वो शिष्टमंडल था उसमें से एक अधिकारी पिक्कड़ थे, थोड़े पीने वाले थे एक अधिकारी उसमें से, वो बोले यार थोड़ा सा टेस्ट हमें भी करा।
अब उन महोदय को भी थोड़ी सी एक बोतल फंसाई, दूसरे ने ली, तीसरे ने ली, मंडल तो टकाटक हो गए। वापस दिल्ली फ़ोन किया, बोले सर जी, दिल्ली फ़ोन करके बोले सर जी यहाँ की शराब तो दिल्ली से बेटर है। तो वहाँ से उत्तर आया रहा, फिर दिल्ली से बेटर है तो ये लोग मर क्यों रहे हैं? तो बोले सर वो बेरोजगारी का मैटर है। तो बेरोजगारी जब कम होगी, मैं तब यह कहना चाहता हूँ वहाँ की सरकार के नीतीश कुमार जी, सुशासन वाले मुख्यमंत्री, उनसे कहना चाहता हूँ कि गरीब भूखे मर रहे, लखपतियों को बीपीएल का राशन है। नीतीश कुमार जी सुने मेरी बात, कि गरीब भूखे मर रहे, लखपतियों को बीपीएल का राशन है। नीतीश कुमार जी बताओ ये कैसा सुशासन है? करनी और कथनी का भेद कैसे जाने, कि गुटखा चबा कर दे रहे कैंसर पे भाषण है। बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपना प्यार इस YouTube चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में।